गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। तो भाई आज हमारा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हमें डेफिनेटली एक क्लास में, एक सेक्शन में 4 मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और सही बोलूं तो बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। बस प्रैक्टिस चाहिए। ये क्या क्वेश्चन है, आप ये खाते हो आप वो खाते हो क्या सर? शाम की चाय नहीं मिली यार, अभी मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लेते ताकि, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे तो जो बीच में जो आते हैं घाट घाट के पानी वाले वो परेशान हो जाएंगे, वो आए और चले जाएं तो अच्छा रहेगा। भाई तुमने कभी देखा है वर्नियर कैलिपर? कभी वर्नियर कैलिपर नहीं देखा है? फोटो में देखा है, अच्छा। स्कूल लैब में देखा है, अच्छा। कुछ लोग गूगल स्टार्ट कर दिए और रुझान आने लगे हैं। वही, ये टीचर थोड़ी ना राजेश, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? ये सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव नॉन ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन डाल रहे हो? हाँ, आज का जो पूरा कार्यक्रम होगा कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें हमेशा से ही ऑफलाइन में पढ़ाने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायग्राम वगैरह शो करने पड़ते थे और वो बनाने में क्लास आधी तो निकल जाती थी। तो यहां स्लाइड्स है, तुम्हें उसको बाद में नोट डाउन करना है एज इट इज। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि जितनी प्लस क्लास में कराते हैं उतने ही क्वेश्चंस हैं, है ना? तो ये प्लस का ही क्लास है, बस हमें स्पेशल में लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें स्लाइड्स डालनी थी। हाँ, लेकिन स्लाइड्स में जैसे पढ़ते हैं उससे 100 टाइम्स बेटर देखने को मिलेगा, बाद में नोट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। विष्णोई, नीट से 2 दिन पहले वो जो तू लेक्चर देख के गया था, एक क्वेश्चन तो उसमें से फंसा था इस पर, कैलिपर इस पर स्क्रू एरर पर। 0.52 वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मजबूरी, उस मजबूरी को कंप्लीट करते हैं। कुछ बालक बालिकाएं, उनके लिए ऐसा कुछ है, कुछ स्पेशल ऑफर्स चलते रहते हैं। लिखा हो प्रॉब्लम हो तो कितना हो? 9 इधर आ जाता हूं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ऊपर जाके दिखाए नहीं? वहां ऊपर जाके क्यों दिखाऊं मैं? फिर अगर ऊपर चला गया तो आ ही नहीं पाऊंगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कार्यक्रम। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये पता बताएं कि मैं तो यही चाहता था कि यार ये सबका एक साथ में काम हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो बस मुझे ये बताएं कितने बालक बालिका हैं, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैंने यही बोला था कि प्लस वाले को आना है ज्यादातर। स्पेशल क्या, स्पेशल क्या होता है? नॉन प्लस। सही सही देना। कितने प्लस वाले हैं, कितने ने ट्रू फॉल्स क्यों लिखे हैं हम इसको? प्लस वाले ट्रू पे बटन दबाए और फॉल्स वाले नॉन प्लस वाले होने चाहिए।
एक यूं ही आएगा, बॉल तो आज बहुत सारे मिलेंगे। वार्म अप पोल है ये हमारा आज का। रे बाबा, चलो हमारा काम हो गया, जहां तक पहुंचाना था उन तक भी पहुंच गया। आइकॉनिक प्लस हमारे लिए सेम है। फिजिक्स का हाईएस्ट आया। अरे यार लो भाई, ठीक है, पढ़ते तो एक ही क्लास में है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर? वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमें पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करने का एक तरीका होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करने का एक तरीका होता है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। इसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे इसमें वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है या स्क्रू गेज क्या होता है, उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हर एक इक्विपमेंट को कंट्रोल हाथ में ले, जब दुकान से खरीदने जाया जाता है, हर एक इक्विपमेंट को जब कहीं किसी शॉपकीपर के पास जाया जाता है कि भैया हमें एक वर्नियर कैलिपर दे दो या हमें स्क्रू गेज दे दो, तो हम लोग तो नॉर्मली जो दिखता है वही उठा के ले आते हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल इस चीज में काम करते हैं कि भाई हमें ऐसा वर्नियर कैलिपर चाहिए ना, हमें एक ऐसा वर्नियर कैलिपर चाहिए या हमें एक ऐसा स्क्रू गेज चाहिए जो हमारे काम आ सके। मेरे को एक पिद्दू सी चीज की लेंथ मेजर करनी है, मुझे एक बहुत छोटी सी चीज की लेंथ मेजर करनी है, पता चला कि वो उस छोटी सी चीज की लेंथ मेजर ही नहीं कर पा रहा, तो ये पता चला कि ये उसकी लेंथ मेजर ही नहीं कर पा रहा, तो हमारा ये इक्विपमेंट किसी भी काम का नहीं है। तो हर एक इक्विपमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। हर एक इक्विपमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है वो ध्यान से सुने, हमें कहीं डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें बस उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए क्या होता है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि यार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है उस इक्विपमेंट से, आज नोट्स मत बनाओ, बाद में बनाना पीडीएफ से, आज के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एक्यूरेटली उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर की जा सकती है, उसको उस इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट बोलते हैं। सपोज मेरे से बोला जाए कि कोई इक्विपमेंट है उसका लीस्ट काउंट 1 mm है, इसका मतलब यह है कि वो इक्विपमेंट मिनिमम 1 mm लेंथ को ही मेजर कर सकता है, वो 0.1 को नहीं मेजर कर पाएगा। इससे छोटी डायमेंशन पर नहीं जा सकता है, वो मेजर ही नहीं कर पाएगा, और मेजर नहीं कर पाएगा तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें गलत रीडिंग देगा। अगर किसी इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट एलसी अगर 0.1 है तो इसका मतलब वो इक्विपमेंट 0.1 mm तक भी मेजर कर सकता है, 0.1 mm तक भी मेजर कर सकता है। डज इट मीन कि ये वाला इक्विपमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम है वो ज्यादा बेटर है क्या? वो पिद्दू पिद्दू सी चीजों को भी मेजर कर पाता है। तो लीस्ट काउंट जो होता है किसी भी इक्विपमेंट का, वो उस इक्विपमेंट की एक्यूरेसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर लिस्ट काउंट अगर कम हुआ तो भैया उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वो बहुत बेहतरीन काम करता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है भाई? क्लास के अंदर जो संख्याएं दिख रही है उन पर ना जाओ। हमारा मेन मकसद, हमारा ये टॉपिक ऐसा करना है कि रात को नींद में भी बोल दिया जाए भाई इसका आंसर बता तो बता पाओ, है ना? उससे कोई लेना देना नहीं, संख्या पे काम नहीं चलता, संख्या बल से नहीं जीता जाता है। वाह, गजब बोल दिया मैं। कम में है दम नहीं, काम में है दम। ये चीज क्लियर है? ये किसी भी इक्विपमेंट के लिए हम लीस्ट काउंट वगैरह निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। मान लीजिए हमारे, ये बाद में सब नोट कर लेना, तुम्हें तो अभी बस देखना है। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे किसी ऑब्जेक्ट को हमने मेजर किया है, तो बाद में लिखते रहना भाई ये चीज, क्योंकि बाद में अभी ऐसी चीजें आएंगी तुम बोलोगे उसको कैसे लिखूं अभी। उस ऑब्जेक्ट को मेजर किया है तो मैंने उसकी लेंथ पाई है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग मैंने ऐसी कुछ पाई है कि मान लीजिए रीडिंग आई 20.02 mm, मान लीजिए ये आई है एग्जांपल के तौर पर कि मैं इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं और उसकी रीडिंग 20.02 आई है।
क्या ये जो रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आई है, क्या ये जो डेसिमल के बाद में जो छोटी छोटी चीजें हैं 2 डिजिट तक ही आ पा रहा है, 2 डिजिट तक ही आ पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये 0.1 हो जाए, ये 0.01 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे का थर्ड डिजिट नहीं आ रहा है डेसिमल के बाद। यानी कि ये जो इक्विपमेंट है जिसकी रीडिंग ये आई है, ये डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट्स तक मेजर कर पा रहा है, तो मैं बता पाऊंगा क्या इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm तक है। ऐसा कुछ है। मैंने अभी वर्नियर कैलिपर स्टार्ट ही नहीं किया। ये इससे, अरे यार, ये इससे 2 डिजिट तक मेजर कर लिया ना, छोटे में छोटा, सबसे छोटा। ये 0.001 तक ये रीडिंग दी होती, मान लो ये रीडिंग दी होती, तो मैं बोल देता है डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक जा सकता है। तो ये इक्विपमेंट इतना तगड़ा आ गया कि यार पॉइंट्स में 3 डिजिट तक वैल्यू बता रहा है, यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 तक चला जाएगा। अरे वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि ये वैल्यूज तो हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं ना, कि इसका मतलब है डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक की वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर रहा है कोई, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स तक वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है कोई। इतना क्लियर है तो बढ़िया है। करेगा भाई आकाश, उतना भी करेगा। और वैल्यू, अरे ये तो मिनिमम वैल्यूज है, इससे छोटा नहीं जाएगा, यानी कि इससे छोटा तो फिर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स में चला जाएगा ना, इससे छोटा तो 3 डिजिट्स में चला जाएगा ना, इसलिए 2 डिजिट तक ही वैल्यू मिल पाएगी सबसे छोटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्नियर कैलिपर। ऐसा होता है, कभी जिंदगी में देखा होगा। ये होता है, ये वाला पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन पूरा मिलाकर, ये जहां मेटेलिक पार्ट है, ये पूरा वर्नियर कैलिपर होता है। और हम इस वर्नियर कैलिपर में अभी क्या काम कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ये हाथ आपका नहीं भाई, मेरा नहीं, मेरी बीमारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी अब देखना है हमें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होती क्या चीज है, ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये जो बड़ा स्केल है, ये जो बड़ा स्केल है जहां ये नंबरिंग दी हुई है, ये वाली जो नंबरिंग दी हुई है, ये वाली नंबरिंग, ये वाली, ये जो वाला जो स्केल होता है, इस स्केल को बोलते हैं, बहुत जरूरी है भाई ये चीजें जानना, ये होता है मेन स्केल। इसको हमने लिख दिया MS। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला ये इस मेन स्केल पर मूव कर सकता है, ये इस मेन स्केल पर मूव कर सकता है। मान लीजिए इतना सा ही कोई ऑब्जेक्ट होता तो मुझे इस वाले को थोड़ा आगे खिसकाना पड़ता है, ऐसे यहां तक लाना, तो ये मूव हो सकता है। तो इस मूवेबल पार्ट को हम बोलते हैं, जिस पर भी रीडिंग लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, इसको हम आगे से बोलेंगे VS। और ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये दोनों मिलकर बनाता है वर्नियर कैलिपर। इसका पर्पस क्या है, मैं बोल रहा हूं ना, मेजर करना, छोटी छोटी चीजों को एकदम एग्जैक्ट मेजर करना कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये पेन है, ये पेन का जो टिप है इसका डायमीटर निकालना है, टिप का, तुम्हारे हाथ में जो पेन है उसकी टिप का डायमीटर निकालना है, तो हमारे घर का स्केल जो है वो नहीं बता पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। तो कहां से मेजर होता है, इन चीजों से मेजर होता है, उन चीजों से मेजर होता है। छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या हमें यह पता चल गया कि मेन स्केल क्या होता है, ये मेन स्केल होता है, जो मूवेबल पार्ट होता है वो वर्नियर स्केल होता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसको जिसको मेजर करना है। चलिए आगे बढ़े। तुम्हें पता चल रहा होगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वहां पर ये उसका डायामीटर मान नाप रहा है, डायामीटर दिख रहा है, डाया नाप रहा है, एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू आती है। कैसे नापते हैं हम देखेंगे अगली कुछ चीजों में। जुलूस को बढ़ाएं आगे। चलिए, हमने बोला था कि मुझे किसी भी इक्विपमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो वैल्यू जो वो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकालते हैं, हमें वर्नियर कैलिपर का निकालना है। हमें वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना है कि वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितनी लेंथ तक को भी मेजर कर सकती है। सबसे पहले यार ये वाला सेक्शन, भाई इधर उधर मुझे फालतू में डाइवर्ट ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, चाहे बोल बोल के। ये वाला स्केल, क्या हम इसको मेन स्केल बोलते हैं? क्या ये वाला स्केल ये मूवेबल होता है?
ये वाला, इसको इधर उधर खिसकाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है इसको इधर उधर, ये वर्नियर स्केल है। अच्छा, ये मेन स्केल पर बहुत सारी मार्किंग की हुई है, बहुत सारी मार्किंग की हुई है, ऐसे ही वर्नियर स्केल पर भी बहुत सारी मार्किंग की हुई है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, नॉर्मली जो हम खरीद के लाएंगे वर्नियर स्केल, वहां पर ऐसा कुछ लिखा रहता है, और ना भी लिखा रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं लिखा रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वहां पर 1 MSD, यार ये MSD क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, आजकल डिजिटल भी आता है। ये है 1 मैन स्केल डिवीजन, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये है मैन स्केल पूरा, और इसका ये देखो, एक मार्किंग ये, एक मार्किंग ये, तो इन दोनों के बीच में ये है एक मैन स्केल का डिवीजन। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक मैन स्केल, ऐसे ये 1 और ये 1.1, ये जो है एक मैन स्केल डिवीजन, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये है मैन स्केल डिवीजन, ये है मैन स्केल डिवीजन, इनके बीच का। क्या मैन स्केल डिवीजन देखना है कि मैन स्केल पे जो मार्किंग है, तो एक मार्किंग और दूसरे मार्किंग के बीच का जो गैप है वो एक मैन स्केल डिवीजन है। अच्छा, ऐसे ही वर्नियर स्केल भी होता है। वर्नियर स्केल पर भी बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं, तो वहां पर भी एक टर्म यूज की जाती है VSD, जिसको हम बोलते हैं 1 VSD, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। भाई थोड़ी देर मेहनत हो जाएगी तो सब बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा, और आज सीख के निकल लेंगे हम इसको। ये है 1, यहां पर एक की लेंथ आएगी 1 MSD, दूसरे की लेंथ आएगी 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे? जैसे मान लो यहां से यहां तक का, ये वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, चाय आ गई। चलिए आगे बढ़े, चाय आ गई है। सुन के अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या एक मैन स्केल डिवीजन फिलहाल 1 mm दिया हुआ है? एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm दिया हुआ है। अच्छा, तो m की वैल्यू यहां पर ये आ गया। चलिए बढ़िया है। अच्छा, ये अभी मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहा हूं, यहां ध्यान से देखना, मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहा हूं। मैंने तो बस यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी नहीं ना, है ही नहीं, है ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट। ये तो वर्नियर स्केल है और ये मैन स्केल है, और यहां पर ये बस चिपका दिया ऐसे, इसको बंद कर दिया जहां तक जा सकता था। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, हमें रीडिंग क्या देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। यार ये है मैन स्केल के बहुत सारे डिवीजन, ये है वर्नियर स्केल के बहुत सारे डिवीजन, तो मुझे यहां पर एकदम आंखों को तेज करते हुए, चकाचौंध करते हुए ऐसे देखना पड़ता है कि यार कहीं ना कहीं ये लाइन कोई कोइंसाइड हो रही है क्या। अरे बाबा ये देखो, ये दिख रहा है क्या? वर्नियर स्केल का ये वाला नंबर इसके ये वाले नंबर से मिल रहा है। एक और देखो, ये वाला इससे मिल रहा है। क्या यहां पर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, मेन स्केल के 9 डिवीजन, अच्छा ये 9 है ना, देखो टोटल काउंट कर लो, ये 10वां है। क्या वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं? साफ दिख रहा है, 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के, 9 डिवीजन मेन स्केल को कोइंसाइड करा, ये यहां लिखा हुआ। तो हमने इसको आगे सॉल्व करने के लिए ले लिया लेट जो m जो है वो इज MSD। ए मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद स्केल डिवीजन। अच्छा, ये मैंने मान, ये तो हमें इस क्वेश्चन में यहां दे दिया है। मान लो नहीं दिया जाए तो हमें चेक करना पड़ता है कि कहां कोइंसाइड हो रहा है। हमें बोला जा रहा है ए मैन स्केल डिवीजन जो है, ए मतलब ये 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, कि मेन स्केल के इतने डिवीजन वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। अगर कोइंसाइड हो रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो एक मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, एक मेन स्केल का डिवीजन जो होगा 1 MSD, m उसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a मेन स्केल डिवीजन की लेंथ आ जाएगी। ये चीज क्लियर है क्या? एक एक डिवीजन की लेंथ ये है, तो a डिवीजन की लेंथ ये हो जाएगी। कोइंसाइड कर रहे हैं तो क्या उनकी लेंथ b वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगी? यहां तक क्लियर है? यार ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी ना, ये वाली जो कोइंसाइड कर रही है बस। तो ये लेंथ और ये लेंथ मैंने इक्वल कर दी। अभी मैं वापस से पीछे आऊंगा, पहले मैं आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा, किसी भी इक्विपमेंट का या वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? यार उसका जो 1 MSD है, अरे ये लीस्ट काउंट किसका है? ये तो मेन स्केल का है।
ये मेन स्केल में सबसे छोटी वैल्यू इतनी मेजर कर सकते हैं। ये किसका लीस्ट काउंट है, सबसे छोटी वैल्यू, ये वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल में इतनी इससे कम नहीं कर सकते, ये उसका लिस्ट काउंट है। और दोनों के लिस्ट काउंट का डिफरेंस इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। यानी कि पर बहुत आसान है यार, 1 MSD मतलब M, 1 VSD यानी कि V, तो M माइनस V उस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आ जाता है हमारे पास में, M माइनस V। ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है क्या? एक मेन स्केल का डिवीजन और एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, उन दोनों का डिफरेंस उस इक्विपमेंट का वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आ जाता है। चलिए इस चीज को यहां पर उतारते हैं। क्या इस वाले इक्विपमेंट के लिए 1 MSD 1 mm है, तो मुझे कैसे भी करके 1 VSD चाहिए। क्या मैं यहां से यह बोल सकता हूं 10 इंटू VSD इक्वल्स टू 9 इंटू MSD? यहां से ये देखो, ये M है, ये V है, ये दिया हुआ है ना इस वाले एग्जांपल के लिए, तो ये तो मैंने यूं ही लिया था। तो एक VSD की वैल्यू क्या 0.9 M आया? क्या M की वैल्यू 1 है? तो क्या ये वैल्यू 0.9 mm आया? तो वर्नियर मेन स्केल का M ये आया, वर्नियर स्केल का M ये आया। तो लीस्ट काउंट क्या इन दोनों का डिफरेंस M माइनस V, दैट इज 1 माइनस 0.9 0.1। तो ये स्केल मिनिमम इतनी लेंथ मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा तो कर ही सकता है, इससे कम नहीं कर सकता है। 1 ये दिया हुआ है, माइनस V निकाला। V कहां से निकालते हैं? इससे। क्लियर हो तो बता दो। इजी है भाई। M माइनस V, एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? A को 10 लिया है क्या सर? हाँ, या अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये है एक मेन स्केल का डिवीजन, और ये है कितने मेन स्केल के डिवीजन कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन से बराबर हो रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, ये 10 इंटू VSD, ये B है, ये V है, 9 ये A है, ये M है। चलो चलो चलो, ऐसे थोड़ी ना सीखेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना सीखेंगे। अब सीखते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं। एक वर्नियर कैलिपर है, ध्यान से सुनना। एक वर्नियर कैलिपर है, क्या है इस वर्नियर कैलिपर में? मेन स्केल और वर्नियर स्केल दो पार्ट होते हैं। हाँ, 2 डेसिमल तक ही जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। एक स्क्रू गेज होता है जो और आगे जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। अरे बाबा, ये क्या लिख दिया है? मेन स्केल में 1 mm के मार्क है, मतलब हर एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन मैच विद कोइंसाइड विद 16 मेन स्केल डिवीजन। 16 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या 16/20 इंटू V आएगा? क्या ये 0.8 V आएगा? सॉरी 0.8 M आएगा? M M M पोल अगले वाले में ले लूंगा मैं। क्या M की वैल्यू ये है और MM में है तो 0.8 mm। MSD दिया है, VSD मैंने निकाला है इस लाइन से, तो लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट की वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD, MSD 1 VSD ये, तो ये आएगा 0.2 mm। या फिर हो सकता है ऑप्शन में पागल बनाने के लिए सेंटीमीटर में दिया हो, ये दोनों ही आंसर हो सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर नहीं है, MM ये सही है। क्या क्लियर है? इजी, इज इट क्लियर जनता? बहुत आसान है भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वनडे के लिए पर खत्म कर देंगे। ओ जनता, ये करके बताओ। पोल आएगा, कोई चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं देगा, पोल देंगे हम। पूरा अच्छे से पढ़ना भाई, पूरा अच्छे से पढ़ना, एक स्टेप ऊपर है ये, एक स्टेप ऊपर है ये।
पोल दे दें? चाय खत्म, पोल का टाइम भी खत्म। डायमेंशंस में गड़बड़ की है, कोई बात नहीं। या लीस्ट काउंट निकालना है क्या? लीस्ट काउंट निकालने का तरीका 1 VSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। मुझे एम और वी चाहिए, लाइफ सेट हो जाएगी। मेन स्केल 1 सेंटीमीटर लंबा है और उसको 10 इक्वल पार्ट में दे दिया, यानी कि 10 पार्ट मिलकर 1 सेंटीमीटर बना रहा है। तो एक पार्ट का क्या 0.1 सेंटीमीटर होगा? क्या एक पार्ट का जो पोर्शन होता है, क्या उसी को मैं MSD बोलता हूं? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 mm। अब मुझे 1 mm तो ये कैपिटल एम मिल चुका है। वी चाहिए, और वी के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। वी के लिए दिया है 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 18 मेन स्केल से। तो मेन स्केल के 18 जो है वो 20 वर्नियर से। वी की वैल्यू कितना आएगा? 0.9 m। और m की वैल्यू चाहे मीटर में लो, चाहे सेंटीमीटर में लो, चाहे mm में लो, कुछ मैं mm में ले लेता हूं, इंटू 1। तो ये तो 0.9 mm आया। तो ये 0.9 mm आया। तो ये आ जाएगा 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, कहीं नहीं है, यही चाहिए। इजी है। अपन को अगले वाले में मिनिमम 65% चाहिए। सही आंसर में, सही आंसर में क्या इतनी उम्मीद कर सकते हैं? चलिए, if nth division of main scale coincide with n plus 1 division of vernier scale, given one main scale division is equal to a, then least count of vernier caliper। मजा आएगा। खंबा फेंक दें, पोल दे दें? हो गया क्या? लगता है तुम्हें जो मेरी आरजू, मतलब मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी 65% की। नहीं होगी। कैसे लोग हो यार तुम? क्लोज इनफ। धीरे धीरे तुक्के लगेंगे। लीस्ट काउंट LC इज वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या दिया हुआ है? वन मैन स्केल डिवीजन, यानी कि m की वैल्यू a दी हुई है, तो ये तो वैल्यू a दे दी है, मतलब m की वैल्यू दी है a। क्वेश्चन में बोला है nth m स्केल डिवीजन n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, यानी कि n नंबर वाला, मतलब पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा मेन स्केल डिवीजन n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। n इंटू एम इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू वी। तो v की वैल्यू यहां से क्या आएगी? na अपॉन n प्लस 1। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी na अपॉन n प्लस 1। एलसीएम वेलसीएम लो, डॉक्टर शॉक्टर बनो। ये कैंसिल हो जाएगा। a अपॉन, अब जान लें इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन
एम्स में आया हुआ है, यही से एग्जैक्टली था तो कुछ नहीं, पढ़ हमने सब लिया। पहले बताते तो आधे घबरा जाते। चलिए आगे बढ़े। अब ये देखें, अब देखें, अभी हमने क्या लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया? क्या हमने अभी लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया? अब मैं, ये तो मैंने लीस्ट काउंट, तो ये तो क्या था कि वर्नियर स्केल मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। अब वर्नियर स्केल को यूज करेंगे ना, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन यानी कि रीडिंग कितनी आएगी वो देखना है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने लीस्ट काउंट निकालना सीखा है। अब मैं अब मैंने इस वर्नियर कैलिपर को यूज करना सीखा कि जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना था, मैंने उस ऑब्जेक्ट को लगा दिया इनके बीच में, जो मूवेबल पार्ट होता है ये, वहां पर इसकी रीडिंग देखना। अच्छा, इसकी रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल की रीडिंग, मतलब मेन स्केल में कितनी रीडिंग आई, ऐसा है। फिर प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल में कितनी रीडिंग आई, इनटू इसके साथ में लीस्ट काउंट। अभी मतलब समझाते हैं, अभी मतलब समझाते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी होती है? मेन स्केल की रीडिंग भी आएगी, धीरे धीरे आएंगी भाई, चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी लेते हैं? वर्नियर स्केल की वो रीडिंग, ये वर्नियर स्केल की वो रीडिंग, इंग्लिश आती है, जो मेन स्केल से कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मत करे मतलब एक के ऊपर एक दिखे, इनटू लीस्ट काउंट। एक चीज ध्यान रख ले, मेन स्केल रीडिंग यानी कि ऊपर की रीडिंग, फिर वर्नियर स्केल की वो रीडिंग जहां पर कोइंसाइड हो रहा है ऊपर नीचे, इनटू लीस्ट काउंट। चलो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे निकाल के बताओ, फर्स्ट वाले का। ये अभी नहीं निकालना है, ये निकाल के बताओ। ये तो सीखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, पोल देंगे इसका, फर्स्ट वाले का पोल देंगे हम, फर्स्ट वाले का, क्योंकि मेनली तो लीस्ट काउंट ही आ जाता है। फर्स्ट वाले का पोल देंगे हम। एक मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल डिवीजन इतना, 19 डिवीजन ऑफ दिस इक्वल, सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। मुझे मेन, बाकी चीजें बात की बात है, ये तो सेकंड पोर्शन में काम आएगा। लीस्ट काउंट निकालना है तुम्हें, तो लीस्ट काउंट निकालना है, हमें तो लीस्ट काउंट निकालना है। अपनी आरजू बताओ, दम घुट रही है आरजुओं का तो। लीस्ट काउंट बताना है, पोल ले लें। अब तो इतने पारंगत हो गए होंगे इन चीजों में कि यूं ही कर लेते होंगे। ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? काश ख्वाहिशें अभी रखता मैं। मेन स्केल डिवीजन यानी कि एक मेन स्केल इतना है, एम यम की वैल्यू 1 यम यम। 19 मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि 19 MSD इक्वल्स टू 20 VSD। तो V की वैल्यू 0.95 यम यम एम, एम की वैल्यू 1 mm, तो ये कितना आ जाएगा 0.9। लीस्ट काउंट कितना होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये 1 माइनस 0.95, इज इट 0.05? खत्म, टाटा बाय बाय। डायमीटर का भी पोल ले लें, कर लोगे? अभी तो ये हमने बस इक्विपमेंट से पोल, अभी तो हमने इक्विपमेंट में देखा कि उस इक्विपमेंट से मिनिमम कितना मेजर किया जा सकता है। अब मैं उस इक्विपमेंट से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर कर रहा हूं, बीच में लगा दिया ऐसे। तो उसकी रीडिंग निकालने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। क्या रीडिंग निकालने का तरीका उसकी मेन स्केल रीडिंग है प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है? यही था मेन स्केल रीडिंग। उसने खुद ने बोल दिया कहानी कि भैया डायमीटर को मेजर करते वक्त मेन स्केल की 35 डिवीजन है। ओहो,
रीडिंग चाहिए। क्या एक डिवीजन 1 mm, तो 35 डिवीजन 35 mm, 35 mm। अच्छा, और फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये वो रीडिंग है जो कोइंसाइड करती है, तो ये कितना आएगा? 4 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.05। क्या ये 35 mm प्लस 0.20, ये भी तो mm में ही है, तो ये 35.2 mm आ गया, या फिर 3.52 सेंटीमीटर आ गया। खत्म, टाटा। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन, जिंदगी के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, मैं बस थोड़ा सा और बता देता हूं ना। वन था, अरे कुछ करना पड़ता, दिख रहा है वो तो। ये मल्टीप्लाई कर तो दिया, देखो ये डिविजन थे, ये लेंथ, ये डिवीजन थे, ये लेंथ, कितनी पिद्दू सी लेंथ है। ये रीडिंग है सेंट mm में, ये देखो ये भी mm में आ गया। यार बहुत बेहतरीन चीज, वैसे तो उसके चांस थोड़े से कम है, लेकिन अगर आ जाए तो मैक्सिमम लोग मर जाएंगे। अच्छा, 0.95 से क्यों नहीं किया? ये जो चीज होती है ना, ये रीडिंग मैंने क्या लिखा था, वो रीडिंग जो मेन स्केल से कोइंसाइड करे, नंबर्स, ये नंबर है। अब नंबर को रीडिंग में चेंज करना है, तो यहां पर देखो ना, देखो यहां क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने लीस्ट काउंट को, क्योंकि ये रीडिंग है और ये नंबर है इनटू रीडिंग, तो ये भी बन गया रीडिंग। चलो अब हम देखते हैं बहुत बेहतरीन चीज। मैक्सिमम लोगों के ये वाले सेक्शन आते ही थोड़े से दांतों से, कानों से, जगह जगह से झाग और खून आते हैं, तो उस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल हम बहुत प्रिसाइजली, बहुत छोटी छोटी पिद्दू पिद्दू सी वैल्यूज को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन जो मैंने दुकान से वर्नियर स्केल खरीदा, अगर वो ही गलत आ गया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, तो फॉल्टी आ गया, तो जो हम मेजर करेंगे वो भी गलत आएगा। तो वर्नियर स्केल के भी टाइप होते हैं जीरो एरर। अरे जीरो एरर का मतलब ये नहीं है कि एरर नहीं है, आधे जनता तो यही मानती है जीरो एरर वर्नियर स्केल बहुत बढ़िया स्केल होता है। वर्नियर स्केल का मतलब जीरो एरर वर्नियर स्केल का मतलब ये नहीं कि एरर जीरो है। अरे मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो अगर मैच कर रहे हैं, तो उनकी मैचिंग में क्या एरर है? इन जीरोस का एरर, इन जीरोस का एरर, इन जीरोस का एरर, ये देखना है। उसका जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो में क्या एरर है, वो कहलाता है जीरो एरर। ये एरर लेस, एरर फ्री नहीं है। जीरो एरर मतलब जीरो नंबर का एरर। चलिए देखिए, हमने देखो यहां पर ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर ही नहीं रहा हूं, यहां पर है ही नहीं ऑब्जेक्ट, है ही नहीं ऑब्जेक्ट। मैं तो यहां पर इक्विपमेंट को देख रहा हूं कि यार वो फॉल्टी तो नहीं है, क्या इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है? हाँ, मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया, तो ये जो मूवेबल पार्ट था ना, ये वाला मूवेबल पार्ट, ये वाला मूवेबल पार्ट, इसको खिसकाकर इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड हो जाएगा एक के नीचे एक, अगर नहीं लगाए तो इस वाली जगह पर ये वाला पोर्शन आ जाएगा और इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर विदाउट जीरो एरर। जीरो का एरर नहीं है, यानी कि जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर है? क्या मेन स्केल का, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, क्या वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो थोड़ा सा आगे है? इस डायरेक्शन को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल विद पॉजिटिव जीरो एरर। अगर किसी इक्विपमेंट में, वर्नियर कैलिपर में, ये वाला पोर्शन वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के पीछू है,
तो इस वर्नियर स्केल विद नेगेटिव जीरो एरर। ये चीज समझ में आई क्या? अच्छा तो यही है, लेकिन हम इनको खरीद लिया तो इनको यूज भी करेंगे। अगर इनको खरीद लिया तो यूज भी करेंगे। तो पहले मुझे इक्विपमेंट को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि यार कहीं जीरो एरर तो नहीं है। और अगर जीरो एरर नहीं है मतलब बढ़िया है, लेकिन अगर जीरो एरर है तो एंड में जो वैल्यू आएगी ना, जब मैं ऑब्जेक्ट को मेजर करूंगा, यहां पर ऑब्जेक्ट रखूंगा, तब मुझे जो भी गड़बड़ पहले पता चल गई कि यार यहां तो गड़बड़ आने वाली है, तो मैं उसको वापस से करेक्ट करूंगा बाद में। मैं बाद में करेक्ट करूंगा उस चीज को। क्लियर है क्या ये चीज? क्लियर है क्या? अब यार ये इसमें तो जीरो एरर है ही नहीं, है ही नहीं। इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं वो देखें। अच्छा, हमेशा जो भी एरर आएगी, जीरो एरर में यहां कुछ आई, यहां कुछ आई, उसको हमेशा जीरो एरर जो भी आई, उसको हमेशा जो भी रीडिंग आएगी उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि करेक्ट वैल्यू मिल जाए। जो भी मेरे पास में जीरो एरर आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो जो रीडिंग हमने निकाली वो तो गलत आई, तो उस रीडिंग में से उस जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी। हमेशा हमेशा जीरो एरर जो भी आती है उसको रीडिंग में से माइनस करते हैं, तब करेक्ट वैल्यू आती है। अगर जीरो एरर इज पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज वी टेक नॉर्मल रीडिंग। अभी देखते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहां गड़बड़ है, ये प्लस लिखना है यहां ना, ये प्लस। सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर। सर नॉन जीरो एरर में जीरो का एरर नहीं है तो किसका एरर? अरे नॉन जीरो एरर में है तो सही। ये देखो ना, जीरो आगे पीछे है, जीरो आगे पीछे है, बिना ऑब्जेक्ट लगाए भी आगे पीछे है। ऑब्जेक्ट लगाए तो आगे पीछे होगा तो माना, बिना ऑब्जेक्ट लगाए भी आगे पीछे, यानी कि जीरो एरर है, जीरो की एरर है। सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, कैसे करना है ध्यान से देखें। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? क्या जीरो एरर निकालना होता है तो क्या ऑब्जेक्ट लगाने से पहले चेक करते हैं? मशीन को पहले चेक कर रहे हैं, अरे भाई ये तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच ही नहीं कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैं पहले ही उसको चेक करता हूं। अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है तो पॉजिटिव होगा, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? तो पॉजिटिव में आगे प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। फिर देखेंगे कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं ऊपर। बहुत आसान है, चार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप आ जाएगा। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं ऊपर मेन स्केल से, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना आता ही, लेकिन नेगेटिव निकालने के लिए थोड़ा अलग तरीका है। नेगेटिव निकालने के लिए थोड़ा अलग तरीका है। नेगेटिव निकालने के लिए मैं पहले माइनस लगाऊंगा ताकि पता चले नेगेटिव है। फिर वर्नियर स्केल के टोटल कितने डिवीजन है माइनस कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां सिर्फ कोइंसाइड कर रहे हैं, और यहां पर टोटल कितने डिवीजन है माइनस वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन कर रहे हैं, फिर उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। देखते हैं, ऐसे ये याद रखना होगा अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। खैर चांसेस कम है, लेकिन अगर आ जाए, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मेरे पता चल ही रहा होगा, एक एक नंबर क्लियर हो रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, बस वही चीज है। चलो देखो, मैं से बोला जा रहा है हमारे पास में एक वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका जो लीस्ट काउंट है वो ये है, इसका लीस्ट काउंट ये है, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में, लीस्ट काउंट दे दिया सेंटीमीटर में, ठीक है। अच्छा, क्या यहां पर सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट तो मेजर ही नहीं की, ऑब्जेक्ट तो लिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो लिया ही नहीं। मैं तो यहां पर देख रहा हूं, क्या ये मेन स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो, क्या जीरो एरर है? हाँ, जीरो मिसमैच हो रहे हैं तो जीरो एरर है। कौन सी वाली जीरो एरर है? वर्नियर स्केल का जीरो उससे आगे है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या ये पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे हम इस इक्विपमेंट की? अरे जितने वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं इनटू लीस्ट काउंट, क्या ऐसे निकालेंगे प्लस में, तो ये प्लस कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, देखो यहां पर ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, यहां पर देखो मैंने एरो लगा रखा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 0.06। ये जीरो एरर है। अब ये जो वैल्यू आई ना, वो इससे ऑब्जेक्ट को मेजर करूंगा, उसमें जब रीड करूंगा उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि एरर हमेशा माइनस की जाती है।
चलिए क्या एरर है, हाँ जीरोस की एरर है, ये पीछू है तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। अच्छा नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 10 हैं, तो माइनस लगाया आगे, ये 10 हैं, फिर कौन कोइंसाइड कर रहे हैं, वीएसडी कोइंसाइड वाला, ये देखो मैंने एरो लगा रखे हैं जानबूझ, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर, तो ये फोर्थ इंटू लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.06 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे, यानी कि ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यू थोड़ी बड़ी हुई आएगी। क्लियर है, अरे एरो नहीं देगा तुम्हें, ये चेक करना पड़ेगा ना, बाकी देखो, बाकी सब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, डायग्राम दिया होता है, एक आया हुआ डायग्राम का मैं बताऊंगा, फटाफट से इसमें जल्दी से बताओ कौन सी एरर है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी, पोल वोल नहीं आएगा, जल्दी बताएं कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, तो मुझे जीरो एरर निकालना सीखना, अभी तो मैं जीरो एरर ही निकाल रहा हूं, तो जीरो एरर में पहले तो आगे माइनस लगा देते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं वर्नियर स्केल के 10, फिर कोइंसाइड, अरे एरो मत देखो तुम यहां देखो, ये मैच नहीं कर रहा मैच नहीं कर रहा मैच नहीं कर रहा मैच नहीं कर रहा मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है, तो ये 5 है तो ये 6 होगा, इंटू लीस्ट काउंट, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये 1 सेंटीमीटर कितना जाएगा, नहीं नहीं 0.01 सेंटीमीटर, तो यह जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। इसका कोई बताओ फटाफट से, 10 क्यों लिया, अरे नेगेटिव वाले में मैंने बोला था ना टोटल नंबर ऑफ डिविजन लेते हैं, देखो कहां थे, नेगेटिव वाले में पहले टोटल नंबर ऑफ वीएसडी लेते हैं, 10 ही तो दिख रहे हैं। इसका बताओ जल्दी से पॉजिटिव है, पॉजिटिव जीरो एरर, तो इसमें वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन नहीं लेते हैं, बस कोइंसाइड देखते हैं कितने कोइंसाइड हुआ, ये नहीं हो रहा है, ये एकदम एग्जैक्ट हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट, तो 10 इंटू लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, 5 मिनट लगेंगे, है ना, 5 मिनट लगेंगे, बने रहना, पूरा खत्म हो जाएगा। 10 के बाद की लाइन नहीं दी हुई है ना, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है। चलो एक बार देखें इस चीज को, क्या यहां पर, क्या मैं यहां पर, क्या मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा हूं, क्या देखो तो, नहीं ये तो इक्विपमेंट है, तो इस इक्विपमेंट के बारे में जानना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, मुझे तो बस ये बताओ क्या तुम्हें ये जीरो एरर दिख भी रही है या नहीं है, मैंने जूम कर लिया, तुम तो पास में जा सकते हो, हमने जूम कर लिया, जीरो एरर दिख भी रही है नहीं है, अरे वर्नियर का, अरे ये तो पता चला, अरे पता चला है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, चलिए अच्छा पॉजिटिव जीरो एरर कैसे लेते हैं, जो कोइंसाइड कर रहा है वीएसडी कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है देखो तो सही, ये नहीं थोड़ा आगे पीछे, ये वाला बढ़िया लग रहा है क्या, थर्ड वाला, थर्ड वाला एकदम बढ़िया एकदम चमक रहा है, तो ये थर्ड नंबर, लीस्ट काउंट तो है ही नहीं, लीस्ट काउंट तो है ही नहीं, निकालो इस बार ये, अरे लिस्ट काउंट निकालना आ गया ना, लिस्ट काउंट 1 एमएसडी वीएसडी, एमएसडी 1 mm, वीएसडी, अरे वीएसडी की वैल्यू क्या 0.9, यहां से इस लाइन से, यही तो प्रैक्टिस करवाई थी पहले, 0.1 mm इंटू 0.1 mm, तो जीरो एरर पॉजिटिव में कितना है 0.3 mm, अब इसको जब मेजर करूंगा ना, जब मेजर करूंगा ना तो माइनस कर दूंगा, सर फोर्थ वाला भी तो कोइंसाइड कर सकता है, देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे देखो अलग अलग है भाई, थोड़ा लाइन टिच, मिस्टर टिच खुले हो रही है, चलो एक और देख लो बस, अब ये क्वेश्चन समझ लो, एक बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, ये क्वेश्चन समझ लो, बस समझ लो, वर्नियर कैलिपर ऑफ एग्जांपल 1, ओ माय गॉड, यानी कि ये
ये उसको यूज कर रहे हैं एक क्यूब की डायमेंशन को मेजर करने के लिए। यहां से मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये किस टाइप का वर्नियर कैलिपर था, लेकिन वो वर्नियर कैलिपर ये था, तो यहां से पता चला ये तो पॉजिटिव जीरो एरर वाला है, तो आंसर गड़बड़ आएगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बोला जा रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। चलिए, क्या मुझे पता चल गया यहां से, क्या मुझे पता चल गया यहां से कि यार ये एग्जाम्पल 1 जो है, वहां से पता चला ये तो पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू प्लस में 0.3 है, वो रीडिंग में से माइनस करेंगे। लेकिन रीडिंग तो तुम्हें निकालनी पहले ही आती है ना। रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन या रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये आएगी पहले, फिर उसमें से ये जो एरर आई उसको माइनस करना पड़ेगा, ये एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। एक्चुअल मेन स्केल रीडिंग देखो, देखिए ये वर्नियर कैलिपर है, मेन स्केल रीडिंग यहां से, अच्छा एक मेन स्केल 1 mm के बराबर, ये कितने हुए? 10, 20। अरे यहां देखो, पहले मेन स्केल पे जाते हैं फिर वर्नियर पे जाएंगे ना, तो वर्नियर के 0 तक। एक चीज याद रखना, अब बहुत सारे लोग, हमें भी लगता था, हमें ढंग से नहीं पढ़ाया जाता था हम लोगों को, हमें लगता था कि यार ये आ गया क्या, अगर मैं यहां तक की रीडिंग लू, अगर मैं यहां तक की रीडिंग लू मेन स्केल में, तो और फिर ये 0 से ले रहा है, तो फिर इसको कौन लेगा, इसको कौन लेगा भाई? तो रीडिंग एक्चुअली ये ली जाती है यहां से यहां तक, फिर जहां पर ये 0 स्टार्ट हुआ वहां रुक गए, तो कितने के बाद ये देखो, 2, 1 2 3 4 5, 5वें के बाद में ये आया, तो ये 10, ये 10, 20, 20 mm, तो ये आ गए, यहां से यहां 5 mm आ गए, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5, ये आ जाएगा 25, तो डिवीजन है और हर एक 1 mm का है, तो 25 mm आ गए। उसके बाद में जो कोइंसाइड कर रहा है वो देखें, वर्नियर स्केल के वो पार्ट जो कोइंसाइड कर रहे हैं, देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? डिंग 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 डिंग, 5 6 7, 7th नंबर का कोइंसाइड कर रहा है, दिख गया ना 7th नंबर का, और कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो ये 7 इंटू लिस्ट काउंट तो हमारा पहले आ गया था, कितना था उसका लिस्ट काउंट? 0.1 ही आया था, क्योंकि पुराना इक्विपमेंट है, और ये माइनस में 0.3 mm, तो वैल्यू आएगी 25.7, 0.3, 25.4 mm, या फिर 2.54 सेंटीमीटर। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? है तो आसान, 2 4 प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा। सर प्रैक्टिस के क्वेश्चन कहां से करें? मेन स्केल रीडिंग, अरे ये देखो, ये पूरा काउंट करके 0 तक, जहां 0 स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक जाना है, जहां 0 स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक, यानी कि यहां तक, इस वाले तक। तो ये पूरी 25 है, और हर एक के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 25 के लिए 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 1। अच्छा, अब इसमें हमारा बच रहा है स्क्रू गेज। वीएसडी तो कोइंसाइड वाला है ना, जो हमने बोला था, कोइंसाइड करवा के देखो, 7वें नंबर पे कोइंसाइड हुआ है। अच्छा एक चीज ध्यान दें, हमारा इसमें, हमारा एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, और कल की एक इंफॉर्मेशन, कल भी इन होमवर्क को हम शाम को डिस्कस करेंगे 5:30 PM पर, लास्ट लगभग 45 मिनट की क्लास मान लो, स्क्रू गेज पर हम क्लास करेंगे, जो बचा हुआ स्क्रू गेज है, क्योंकि मेरे को बहुत डिटेल में था, इतनी डिटेल में हमने बहुत अच्छे से बता दिया। शायद जिन लोगों को हमेशा डर लगा रहता होगा उनको समझ में आया होगा कि भैया समझ में आया कि नहीं, ये तो बता दो। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? ये रहा, ये रहा, कल 2 4 और आ जाएंगे। हाँ, स्पेशल क्लास में 1 आवर की क्लास होती है भाई, थोड़ा सा फील आया? अच्छा, ना स्पेशल ना प्लस, पढ़ाने वाला एक जैसे ही पढ़ाता है हर जगह पर। एक तो ब्लैंक पोल था, ट्रू और फॉल्स वाला। कल 5:30 पे लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। गुड बाय।